कंचन नाथ जो तपस्या करके एक बड़ा भंडारा किया जाता है, उसके बाद है जो आज वीडियो वायरल है हमारे चैनल पे भी है, जिसमें राजनाथ है जो कंचन नाथ की गुरु है, वो कहती है कि ढाकल गांव वालों ने है जो हमारे साथ धोखा किया, हम तो वहां से है जो कर्जदार होकर उठे हैं। वो वीडियो आपने देखी होगी, पैसों का उनमें है जो जिक्र किया गया है कि जो भी चंदा था वो गांव वालों ने है जो रख लिया है, और हमारे पास तो गाड़ी की सर्विस करवाने के भी पैसे नहीं है। मतलब एक मंदहाली की अभी फिलहाल वो लाइफ है जो जी रहे हैं। तो आरोप लगाया है गांव ढाकल वालों पर, गांव ढाकल के ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, वो अलग मैटर है। लेकिन इस वीडियो के बाद है जो ढाकल गांव के सरपंच अनिल कुंडू जी का भी है जो बयान आया है एक चैनल पे। कुंडू साहब जो अनिल कुंडू जी वर्तमान में जो सरपंच है, जो इस पूरी जो कार्यक्रम को देख रेख भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी बयान दिया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जो ट्रंक है, पैसों का ट्रंक है, वो राजनाथ जी साथ में लेके चली गई थी, और जो चढ़ावा आता था, चाहे वो चीनी के कट्टे हो या जो एक्स मेटेरियल जो भी था, वो सारा जो राजनाथ अपने साथ है जो लेकर जाती थी। और मैं बता दूं, राजनाथ जी कंचन नाथ जी की गुरु है, और जो राजनाथ जी है इनका जो मुख्य डेरा है वो है नरवाना का ही गांव है, ब्राह्मणा वाला बाणा, वहां पर इनका डेरा है। तो वो वहां पर लेके जाती थी। तो अनिल कुंडू जी ने ये भी कहा है कि जो गांव के लोगों ने सोचा कि डेली वेज का है 35 से 40 या 50 हजार रुपये है जो उनको आ रहा है, जब ये तपस्या कर रही थी उस दरमियान, तो अच्छा खासा पैसा है जो इनके पास हो गया होगा, तो भंडारा है जो यही जो करेगी, ऑर्गेनाइज यही करेगी जो राजनाथ जी है। लेकिन राजनाथ जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये संदूक है जो पैसे वाला संदूक है, क्योंकि गांव वालों ने कहा था इसको भी खोलिए आप। लेकिन राजनाथ जी ने मना कर दिया था कि इसको तो मैं अपने डेरे में जाकर जो खोलूंगी, और भंडारे से मना कर दिया। तो गांव वालों ने सोचा कोई नहीं, जैसे कि अनिल कुंडू जी सरपंच है वो कह रहे हैं ढाकल गांव के, कि हमने सबने सोचा और मैंने समझाया कि नहीं, वहां पे भी इनका डेरा है, वहां पे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा सोचा, तो गांव वाले भी कन्विंस हो गए कि चलो अच्छी बात है। तो गांव वालों ने जो पैसा इकट्ठा किया, और ज्यादा मात्रा में किया कि कहीं कम ना पड़ जाए। वो एक एग्जाम्पल भी दे रहे, जैसे विवाह शादी या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, पैसा एक्स्ट्रा जो ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ताकि किसी तरह की तंगी ना आए। अच्छा सोचा, और भंडारा है वो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो ये अब आरोप ढाकल गांव पर लग रहे हैं, तो सिरे से है जो सिरे से नकार रहा है गांव। अब इसमें गांव वालों की गलती क्या है? क्योंकि हम कह रहे थे हमारे चैनलों के माध्यम से कि ये किसी गांव के लिए उपलब्धि नहीं है। गांव वालों ने एक आस्था के अनुसार है जो अपना जो चंदा दिया और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद गांव वालों को सुनने को क्या मिला? क्या यही सब सुनने के लिए ये चीजें की गई थी? सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसमें वो अलग का मैटर है। क्योंकि राजनाथ जी ने बयान दिया, वो हमारे चैनल पे है, और जो सरपंच साहब है कुंडू जी, उन्होंने जो बयान दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिरे से मना कर रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है, जो भी पैसा वो अपने साथ लेके जाती थी, डेली वेज है जो लेकर जाती थी। तो मैं उनका पक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि पक्ष रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरपंच साहब अनिल कुंडू जी वही है जो किसी टाइम में मुझे जो पत्रकारिता में जो वोट देते थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, उनका एक और वीडियो आता है डेली पोस्ट वाले को लेकर कि ये गांव में जाता है, विवाद करवाता है, इसकी जितनी भी पोस्ट होती है वो भड़काऊ होती है। और वो पोस्टर मेरी सिर्फ यही थी कि गांव के अंदर आप कोई अच्छी कबड्डी का प्रोग्राम कराए, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए उनके साथ काउंसलिंग करवाए, कोई लाइब्रेरी खोले, कुछ ऐसा होना चाहिए। ये चीजों का हिस्सा नहीं हमें जो बनना चाहिए हमारी। और मुझे जो आस्था के विरुद्ध बोला गया कि आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है डेली पोस्ट वाला, ये भी कुछ कमेंट आते थे और लोगों ने बोला भी था। लेकिन हम तो भाई हमारे सनातन धर्म को ऐसे 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 चीजें ना देखना पड़े। क्या आज छवि अच्छी हो गई है? कमेंट क्या आ रहे हैं? मेरी जो मैंने पोस्टर डाली, चाहे वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, सभी कमेंट में यही कह रहे हैं कि बाबू भैया सब पैसे का खेल है, ये पाखंडवाद है। आज कमेंट भर भर कर आ रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि गांव शहर के अंदर आप है जो आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाए, आप अच्छे अच्छे सेमिनार करवाए, जिससे गांव का भला भी हो। वही हम कह रहे थे। आज सरपंच साहब अनिल कुंडू जी वही बात दोहरा रहे हैं। वो खुद ये बात कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई लाइब्रेरी बनाई, क्या इन्होंने गांव के लिए कुछ बनवाया जिससे इनके पैसे खर्च हो गए हैं और जिनसे ये कर्जदार हो गई है। क्योंकि राजनाथ जी कह रही है गांव से तो हम कर्जदार होकर निकले हैं। जो कंचन नाथ जी की गुरु है
वो कह रही हैं राजनाथ जी कि हम तो ढाकल गांव से है, जो कर्जदार होकर निकले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मुझे 4 लाख रुपए लेने पड़े कर्ज पे, उधार लिया उन्होंने। और जो भंडारा हुआ था ढाकल गांव के अंदर, तपस्या जो समापन होने के बाद जो एक बड़ा भंडारा किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, कह रही है कि उसमें जो 6000 साधु संत जो आए थे, उनको जो दक्षिणा देनी होती है, दक्षिणा, उसमें है जो मुझे ब्याज पे पैसे लेकर है जो वो करना पड़ा। मैं तो कर्जदार होकर निकली हूँ, सारा पैसा है जो ढाकल खा गया, ढाकल के गांव वाले खा गए हैं, वो कह रहे हैं। और आज सरपंच साहब खुद कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई लाइब्रेरी बनाई है, उनके मुंह से आया लाइब्रेरी। अगर ये प्रोग्राम में आपने गांव का इतना पैसा लगवाया, पैसा लगा, उसके बाद आपको क्या मिला सुनने को? मैं ढाकल गांव के जितने भी मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी है, मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपने इसी लिए आपने डोनेशन दिया था? मैं मानता हूँ सबकी श्रद्धा होती है, हमारी आस्था होती है, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। हम हमारे धर्म में इतने इमोशनल है कि हम इतने आस्था में होते हैं कि हमें नहीं पता था कि अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन अब ये रिजल्ट आ गया कि आपने इसीलिए डोनेशन दिया था कि आपके गांव को ये सुनने को मिले, ये बदनामी हो तथाकथित साधुओं के द्वारा कि ढाकल गांव पैसे खा गया। क्या ये ना करवा के आप गांव के अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते थे? मैं खुद गांव के अंदर गया था ऑफ कैमरा में जानने के लिए, लोगों ने मुझसे बात की, लोगों ने कहा मुझे कि अंकुर भाई ये है ना, ये हमें गलत लग रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, गांव के बहुत से लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम नहीं बोल सकते। अगर हम बोलेंगे, जिनमें नौजवान साथी थे जिनसे मैं मिला, बुजुर्ग से भी मिला, नौजवान साथियों से भी मिला मैं। और दूसरी बात मैं बताता हूं, मैं गांव के जो ढाकल गांव का जो ग्राउंड है, मैं वहां पे भी गया। बच्चे हैं, वो बच्चे खेल रहे थे, वो अच्छा स्पोर्ट कर रहे थे, अच्छे मतलब वो रनिंग भी कर रहे थे, वो कबड्डी भी खेल रहे थे। मगर यार ये क्यों नहीं प्रोग्राम अप्रिशिएट करते हैं आप? ऐसे सेमिनार क्यों नहीं करते हैं गांव के अंदर? ये चीजें ही मैं कह रहा था। आज खुद वही बातें हैं जो सरपंच साहब कह रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई लाइब्रेरी बनाई या कोई ऐसा कोई कमरा बनाया, मतलब कोई व्यवस्था गांव के लिए बनाई कि उनके ऊपर कर्ज हो गया। और वो खुद आह्वान कर रहे हैं अब सरपंच साहब कि मैं साधु संतों को कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जैसे बदनाम करते हैं, उनको ऐसे बाणे में ना रखा जाए। वो खुद कह रहे हैं, यही बात तो हम कह रहे थे सरपंच साहब, हम भी यही बात कह रहे थे कि ये चीजें हमारे एक सभ्य समाज के लिए नहीं है, जिनसे हमारी जो भावना है या जो विश्वास है उसको ठेस पहुंचे। आज वो गांव वाले क्या सोच रहे होंगे कि हमने इसीलिए डोनेशन दिया था कि लास्ट में हमें यही सुनने को मिले कि ढाकल गांव वालों ने पैसा खा लिया। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई वो कर रहा, जजमेंट कर रहा हूं, लेकिन दोनों का पक्ष मैं यहाँ पर रख रहा हूं क्योंकि सरपंच साहब ने भी ये गांव की तरफ से पक्ष है जो रखा है, और मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पे वो वीडियो वायरल भी है, तो इसीलिए मैं पक्ष रख रहा हूं कि ये चीजें है जो हुई है। लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या, भावार्थ क्या है इन सब चीजों का, वो क्या निकल कर सामने आ रहा है। आज वही बात लाइब्रेरी की सरपंच साहब कर रहे हैं, वही चीज हम कह रहे थे उन दिनों में। लेकिन हमें बोला गया था कि ये तो गांव में जाता है डेली पोस्ट वाला, और ये जो भड़काऊ चीजें निकाल कर है, जो भड़काने का मामला करता है, पता नहीं कैसी मानसिकता का है ये, हमें पता नहीं क्या कुछ बोल दिया गया था। और आज क्या हो रहा है, वही लोग कमेंट में यही बात कह रहे हैं कि बाबू भैया पैसे का खेल है, पाखंडवाद है, ये सब है, ये चीज बोली जा रही है। और गांव की जो छवि बनी है वो क्या बनी है? उन्होंने तो बोल दिया कि गांव वाले ने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है वो पता नहीं क्या सच्चाई रही होगी। लेकिन गांव पे तो उंगली आज उठी है ना, कौन इसका जिम्मेदार है? इस सबका जिम्मेदार हम सभी हैं, हम सभी इस चीज का जिम्मेदार मैं मानता हूं। और गांव की तरफ से है जो उस बयान को है जो काउंटर किया गया है, आरोप खुद लगाए गए हैं कि ये ट्रंक भर भर कर है जो पैसे का जो संदूक होता है, जो हमारी दादी माँ जो हमारे घर पे रखते थे, उसमें ये पैसा लेके गई है। उस दिन भी लेके गई है जिस दिन जो भंडारा हुआ था, और उसको खोला नहीं गया था। खोलने के लिए कहा गया राजनाथ जी को, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने डेरे में जाके है जो इस संदूक को खोलूंगी। तो ये सब चीजें हैं, और बताना अभी, और गांव वालों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अच्छे अच्छे सेमिनार कराए, कोई कुश्ती का दंगल करवाए, कोई अच्छी चीज करवाए। आप फोन आ गया भाई साहब।
जिससे एक अच्छा जो माहौल बने और जिससे हमारे ढाकल गांव की जो छवि अच्छी बने, और अच्छी है आपके ढाकल गांव की छवि। अरे आपने इतने अच्छा सिंगर दिया है, रोमियो ढाकल हो गया, बहुत सी आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, आपके गांव के बच्चे हैं जो वो अच्छे स्पोर्ट में है। आपका गांव बहुत ही सुर्खियों वाला गांव है, बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी उसकी उस गांव की छवि है। उसको बस बरकरार बनाए रखिएगा, इन चीजों से बचने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा हरियाणा डेली पोस्ट में अंकुर ग्रोवर नरवाना। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा।